सिर्फ एक एक वीडियो मनीषा के आने के बाद से इतनी अफरा तफरी और हड़बड़ी मच गई। मनीषा ने तो किसी का नाम नहीं लिया था भाई साहब। कैसे पता कि मनीषा उसी के बारे में बोली है? चोर की दाढ़ी में तिनका। बेगम जान के बारे में उनके क्या बोले हम, भाईजान ने इतना कुछ एक्सपोज किया, चरित्र का लांछन लगाया, चरित्र को दाग दाग कर दिया। बेगम जान के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले, प्रूफ तक नहीं दिया, बस बोल के रह गई, ऑडियंस का मुंह दबाकर रह गई कि मेरा भी सच्चाई अभी लाना बाकी है। ओहो, बेगम जान के चेहरे पे 2 दिन से मुस्कुराहट, मोनाली कांड, मोनाली में मिलन समारोह, उसके बाद से एनर्जी ड्रिंक दोनों को मिला एक दूसरे से, उसके बाद से चीजें सामने आई। सचिन बेगम जान की चरित्र को साफ करने में लगे थे मोहाली से आने के बाद, लेकिन उनको क्या पता था कि किसी को इस तरह से दर्द और इस तरह से उंगली नहीं दबाना चाहिए पैरों तले की वो कराह के जब बोले ना, तो भाई साहब उसकी आवाज इतनी भयानक हो कि तुम्हारा दिल ही टूट जाए। तो आज वही हुआ है, एक पत्नी के सब्र का बांध टूटा है, क्योंकि बर्दाश्त की ये भी एक सीमा होती है। सुमित महल का कम्युनिटी पोस्ट आया भाईजान के वीडियो के बाद। जी हाँ, भाईजान के वीडियो के बाद कम्युनिटी पोस्ट आता है, तो भाईजान के जो साले साहब हैं, होने वाले या जो भी हैं, उन्होंने तुरंत कम्युनिटी का जवाब दिया। भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं ना, क्या मैं बोलूं, शब्द ही नहीं है। इसे कहते हैं दोगली आवाज। दोगले लोग कहते हैं जिनका कोई ईमान धर्म होता ही नहीं है। उन्हें सिर्फ बेईमानी की भाषा आती है और बेईमानी करना जानते हैं। हमेशा चोरी की भाषा आती है और वो चोरी करना जानते हैं। दूसरों के ऊपर डांका डालना जानते हैं, जैसे कि बेगम जान ने किया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुमको क्या लगा था हम नहीं आएंगे? सिर्फ यही अंदाज था मनीषा का। और मैं मनीषा के लिए ये वीडियो, मनीषा के सपोर्ट में शुरू से थी, जो लोग देख रहे हैं, और ये वीडियो भी उसी के सपोर्ट में है। एक शब्द कहूंगी मेरी सिस्टर, ये पूरी दुनिया तुम्हारे साथ में है। तुमको हिम्मत खुद की करनी पड़ेगी, दुनिया हिम्मत नहीं करेगी। दुनिया सिर्फ आपका साथ देगी, और जब पूरी दुनिया आपके साथ में है ना, तो आपकी हिम्मत जब मिलेगी, तो जो नाजायज रिश्ते हैं ना, उनको फन में जैसे फन को कुचला जाता है ना, उस तरह से कुचल दिया जाएगा, है ना। सारी चीजें दिखाई गई। बेगम जान को इतना साफ सुथरा बना दिया गया कल से लेके अभी तक में। इतना क्या लगा था भाईजान को कि हम जो बोलेंगे वो शब्द लोग समझेंगे नहीं, कि अभी भी लोग समझ रहे हैं उधर से, उधर के पक्ष से, उधर। अरे अपनी बीबी के लिए 2 शब्द बोला, जिसका इतना बड़ा दिल दुखाया, उसके लिए मुंह में तुम्हारे न जाने कौन से कीड़े पड़ गए। पड़ेंगे, दोनों के पड़ेंगे, क्योंकि मनीषा तो साथ रहने वाली है नहीं कि उसको कोई टेंशन होगा। पढ़ेंगे, मत घबराओ। बेगम जान, आपका तो वो हश्र होगा ना कि दुनिया देखेगी, और कैरियर आप लोगों का चौपट है यहीं से। बहुत डॉलर कमा लिए, बहुत पैसा कमा लिए, दूसरों का डॉलर खोज रहे हो, देख रहे हो, करोड़ों का डॉलर कमा लिए। अरे भैया, गंदगी परोसे क्यों? तुम लोग गंदगी यहाँ पर करोगे तो लोग यहाँ पर तुम्हारा जिम्मेदारी भी है क्या कि तुम्हारी जो गंदगी है उसको साफ सुथरा करके मानेंगे? नहीं। मनीषा का एक वीडियो आया है, वीडियो के बाद से भूचाल आया है दोस्तों, और अंदर खिचड़ी पक रही है। लेकिन भाईजान अभी तक एक शब्द नहीं बोले, मनीषा की बातों का जवाब नहीं दिए। कहीं ये चाल तो नहीं था कि मनीषा का मुंह खुलवाने के लिए ये सब किया? सुमित का मुंह खोल, बस इतने दिनों से ना मनीषा ने बोला ना सुमित ने बोला, झूठ पे झूठ बोलते गए। आज मनीषा और सुमित का एक साथ मुंह खुला तो इतना भूचाल आ गया, इतना आग लग गया। कम्युनिटी से कुछ नहीं होगा बेगम जान, कम्युनिटी से कुछ नहीं होगा, और तुम्हारी बातों का कोई भी यहाँ पर वैल्यू नहीं है ना। बहुत हो गया तुम्हारा पाप का खेला, भर गया है। ऊपर वाले का बस देख रहा है तुम क्या कर रही हो, क्योंकि पाप कर रही हो।
है ना। और भाईजान को माशाअल्लाह क्या कहें, शर्म नहीं चेहरे पे, ना ही कोई शिकन। बेगम जान के पीछे इतने दीवाने की बेगम जान का इन्होंने एक तो पहले खुद ने इतना इज्जत परोसा कि आओ इज्जत लूटो, आओ इज्जत लूटो। खुद तो लूटा ही, दूसरों को भी लुटवाया। उसके बाद से जब मिलन समारोह हो गया मोहाली में, तो अब एक उनके लिए थोड़ा तो बनता है ना यार, इतना इज्जत लूटा है तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग अपने मन से जो भी उसके लिए घिन है तुम्हारे मन में, या जो भी है ऑडियंस के मन में नफरत, वो हटा दो। बेगम जान को फिर से माफ कर दो। इनके कहने का यही मतलब है। लेकिन इनको नहीं पता है कि इनकी जबान की वैल्यू 0 हो गई है। लोग खोज रहे हैं कि बस सामने दिख जाओ बेटा, है ना, लो सामने दिख जाओ। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। साजिश बहुत बड़ी रची जा रही है और ये साजिश का खुलासा धीरे धीरे मनीषा खुद करेगी। क्योंकि मनीषा के पास भी, ये मत सोचना कि कमजोर है, मनीषा के पास भी अपनी बुद्धि है। बस वो परिवार को समेट के रखना चाहती थी, समय ले रही थी कि अब सुधरेगा इंसान, तब सुधरेगा, लेकिन सुधरने का नाम नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और पीठ पीछे कुछ और। मनीषा का एक कहना था सवेरे कि जैसे कि मैं ही बहुत बड़ा गुनाह की हूं, अपने ही घर में जेल कैदी की तरह हूं, गलती किसी और की और मुझे ही दबाया जा रहा है। वाह भाई, क्योंकि मनीषा इसलिए दबाया जा रहा है कि मनीषा कहीं मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। सचिन ने पासवर्ड भी बदला, झूठ बताया मनीषा को। जो शादी का गेम रचा था वो दुनिया को दिखाने के लिए, और जो वहां पर दोस्त लोग गए थे उन लोगों का मन मानने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही थी। ये सिंदूर यहाँ पहले टीका, उसके बाद यहाँ, उसमें हाथ में कहीं सिंदूर ही नहीं था, उससे सुहागन हो गई क्या। और रही बात 7 फेरों से उसने मंत्र के साथ शादी की है, तो जब तक वो अपने बंधन को नहीं तोड़ेगी दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ेगी। और रही बात तलाक देने की, तो मैं यही कहूंगी मनीषा से कि तलाक तो तुम देना मत। जिस तरह से तुमने 1.5 सालों में झेला है ना, उसी तरह से झेलने दो, मिलने दो। जब 1.5 साल रह के आपने कुछ नहीं किया उसका, तो दूर भी जाओगी तो वो उसको पास में भी रह के नहीं रोक सकती। जो करना है करने दो, नाजायज रिश्ते निभाने दो। टच तक नहीं किया था। किसके लिए ये सब, किसके लिए सफाई? बेइज्जती तो दोनों की हुई। और एक गेम प्लान पूरा मोहाली से स्क्रिप्ट होकर आया कि सुमित को अब एक्सपोज करना है, और आज वही हुआ। कल जगत भैया का जो है, भाईजान का जो आया था ना वीडियो कि शराफत का चोला पहने हैं कुछ लोग, बहुत जल्दी लाऊंगा, इस चीज से हम लोग समझ चुके थे कि अब सुमित के ऊपर टारगेट होने वाला है। और कल ही बात हुई थी और आज इसने कर दिखाया। मतलब खुद उसके पास चल के गया, अपने प्यार को वहां पर बताया, इसलिए कि सुमित सुनेगा तो तोड़ देगा शादी। इसकी पूरी प्लानिंग थी कि सुमित को मैं चुनूं, परिवार वालों को नहीं चुनूं, सुमित को चुनूं, कि ये सुनेगा तो शादी तोड़ देगा कि भाई मेरा अफेयर चल रहा है। और आज कह रहा है कि उसने मुझे भड़काया। सीरियसली शर्म नहीं आई? तुम गए क्यों थे? अगर वो भड़काया तो तुमको सुनना ही क्यों चाहिए था? तुम इतने कच्चे दिमाग के तो नहीं हो, कच्चे बच्चे तो नहीं हो, 1.5 साल के 2 साल के बालक तो नहीं हो कि तुम उसके कहने पे तुम्हारी मनोबुद्धि मनोस्थिति डाउन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, कि तुम उसके चढ़ाने पे चढ़ जाओगे। तुम्हारे 1.5 साल का प्यार इतना फीका पड़ गया कि तुम 10 दिन 20 दिन, चाहे जितने दिन का भी बातचीत हुआ हो सुमित महल से, उतने दिन की साथ में उस इंसान का आपने विश्वास कर लिया। और तुम आकर सोचे कि जनता के सामने एक्सपोज करेंगे और जनता मान लेगी। अरे बस कर भाई, दोनों तीनों बस करो। जो भाईजान है ना, भाईजान बेगम जान के भाई इकट्ठा टूट पड़े 2 लोगों पे, तो तुम लोग वाइटी खेलना बंद करो। अब मुंह की खाओगे तुम लोग, है ना। बहुत बेवकूफ बना लिया, बहुत सी बना लिया, लोगों को बहुत बना लिया। आज तक शब्द नहीं थे बेगम जान के। इनके जो भाईजान है, इन्होंने इतना सब उनके लिए किया, एक शब्द भी इन्होंने उसके लिए नहीं लिखा।
क्योंकि प्यार, हम तो प्यार करते हैं, हम दिल दे चुके सनम, क्योंकि यही तो प्लान था, अपने प्यार को दुनिया के सामने रखना था। इसलिए बेगम जान ऑफ कैमरा थी और फ्रंट पे भाईजान थे। ये सारा स्क्रिप्टेड था इन लोगों का, ये समझिए। और ये अभी भी स्क्रिप्ट के तहत जा रहा है। मनीषा को पोक किया गया, मनीषा के सामने ऐसी स्थिति ला गई कि आज मनीषा ने आज हार मान के वीडियो डाल दिया। सचिन राज एक्सपोज अपने ही पति को। कौन चाहता है अपनी पत्नी बिना देखे, बिना कुछ प्रूफ के? कोई इस तरह से तो अपने पति पे शक नहीं कर सकता ना, बिना कुछ जाने कोई इस तरह से ब्लेम तो नहीं कर सकता ना। बिना आग लगे धुआं नहीं उठता है। और उसने सोशल मीडिया पे लाया है तो कुछ तो उसने देखा ही होगा और उसके पास कुछ तो प्रूफ हुआ होगा। 1.5 सालों से जो इंसान अपने दर्द को दबा के रखा था, उसको लाना होता तो बहुत पहले ला चुकी होती। लेकिन जब आज हिम्मत हार गई यार, आज हार मान गई, तब उसने मुंह खोला, उसके बर्दाश्त की सीमा जो है ना बाहर हो गई थी, पार हो गई थी। क्योंकि उसको जानबूझ के उसके साथ में ऐसा बिहेव किया जा रहा था अनजानों के तरह। और ये बात बोली भी गई थी कि उसके साथ में ऐसा हम बिहेव करेंगे कि या तो वो मुझे छोड़ेगी या तो डिवोर्स देगी। ये बातें जब सब चीजें सामने आई हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि मनीषा के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। अब नहीं अगर कदम उठाया ठोस, तो आपके पीछे बहुत बड़ी भाईजान और बेगम जान की साजिश है। आपको रास्ते से हटाने के लिए आपको ठोस कदम उठाना ही पड़ेगा। किसी को बांध के भी रखोगे ना तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो उस इंसान से दूरी ही बना लो, क्योंकि वो इंसान, देखो, जिसके नसीब में ठोकर लिखा रहता है ना, वो सिर्फ उसको गंदगी ही पसंद होती है, अच्छी चीजें नहीं पसंद होती हैं। तो बस यही कहूंगी कि आप अपनी लाइफ को सेव करके अपने मम्मी पापा के पास जाओ और वहां पे जो भी डिसीजन होगा अपना लेना, जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए, इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। बाय बाय।